हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटर और रोटर के बारे में कि स्टेटर क्या होता है, रोटर क्या होता है, उसका क्या कार्य होता है और इनमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटर और रोटर जो होते हैं ये किसी मोटर के या जनरेटर के या फिर ऑटोमोबाइल्स में जो अल्टरनेटर का इस्तेमाल किया जाता है उसके मुख्य भाग होते हैं। स्टेटर और रोटर दोनों विद्युत मोटर के हिस्से हैं। रोटर और स्टेटर के बीच में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि रोटर मोटर का रोटरी हिस्सा होता है जो कि घूमता है, और स्टेटर जो है वो स्थिर या स्टेशनरी भाग होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक स्टेटर है। स्टेटर के जो भाग होते हैं, जो उसके इंडिविजुअल जो पार्ट्स होते हैं, जो सबसे बाहर वाला है वो स्टेटर बॉडी होती है। ये जो आप देख रहे हैं आउटर में, ये स्टेटर बॉडी है। यहाँ पर एक ये टर्मिनल बॉक्स है, और जो अंदर इसके अंदर आप ये देख रहे हैं ये वाइंडिंग होती है, जो कि स्टेटर की जो कोर होती हैं उन कोरों में, या ग्रुप बने हुए होते हैं, कोर बनी हुई होती है, उन कोरों में इनको वाइंड किया जाता है। जो वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग सुपर इनेबल वायर, जो कॉपर की एक वायर होती है, इस वायर के द्वारा इनमें वाइंडिंग की जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक रोटर है। ये रोटर के मुख्य भाग होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रोटर की वाइंडिंग होती है, पूरा वाउंड रोटर इसको बोला जाता है। इसके अंदर जो ग्रुप बने होते हैं, ग्रुप में रोटर में वाइंडिंग की जाती है। कॉपर वायर होता है उसके द्वारा इसमें वाइंडिंग की जाती है। ये स्लिप रिंग होता है जिसके द्वारा कंटिन्यूटी इसमें दी जाती है। ये शाफ्ट होता है, और ये स्लॉट है जिस पर वाइंडिंग की रहती है। तो ये स्टेटर और रोटर होता है। इसमें मैंने आपको बताया कि स्टेटर जो होता है उसका फिक्स भाग होता है, और रोटर जो है मूविंग पार्ट होता है। अब इनको इंडिविजुअली देखते हैं। स्टेटर एक रोटरी मशीन या मोटर का स्थिर हिस्सा होता है, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, सायरन जो हूटर होता है, या फिर अल्टरनेटर में पाया जाता है। एक इलेक्ट्रिक मोटर में स्टेटर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रदान करता है जो रोटेटिंग आर्मेचर को चलाता है। एक जनरेटर, अगर हम एक जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को विद्युत प्रवाह में परिवर्तित करता है। यह रोटेटिंग मशीन के स्टेटर भाग के आंतरिक भाग में लगे ध्रुव के ऊपर सुपर इनेबल वायर द्वारा पूर्णतः इंसुलेटेड बनाकर एक फ्रेम में फिट किया जाता है। जो वाइंडिंग होती है, कॉयल के रूप में जो वाइंडिंग की रहती है, इसको वाइंडिंग करने के बाद इसको क्या होता है, इसको वार्निश के घोल में इसको डिप किया जाता है, जो कि एक इंसुलेटेड का काम करता है। और जो इसकी वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग को धागे से इनको बांध दिया जाता है जिससे कि वो लूज ना हो आपस में उनको वाइंडिंग, क्योंकि वो कई कॉयल के रूप में इसमें वाइंडिंग की थी, कई लेयरों में वाइंडिंग होती है, तो वो हिले ना वाइंडिंग है, उसको वार्निश में डिप किया जाता है। स्टेटर के जो सराउंडिंग एरिया होता है उसकी परिधि होती है, पर वाइंडिंग करने के लिए खांचे बने होते हैं, ग्रुप बने होते हैं, जो कि मैंने अभी दिखाऊंगा आपको। और स्टेटर कॉयल एक दूसरे से वार्निश में इसको इंसुलेटेड किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कोर बनी हुई है, इन कोरों में इसको सुपर इनेबल वायर या कॉपर की वो जो वायर होती है उसके द्वारा इनको वाइंडिंग किया रहता है। तो ये आप इसकी वाइंडिंग इस प्रकार से की रहती है कि जो इसमें जब करंट दिया जाता है या इसमें विद्युत का प्रवाह किया जाता है, तो इसके चारों तरफ, इसके सराउंडिंग एरिया में या इसकी परिधि में मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे ये जो स्टेटर होता है उसकी वाइंडिंग है। अब स्टेटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अलग अलग हो सकता है, कहीं पर कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार से कोर बनी हुई है, और यहाँ पर जो कोर बनी हुई है इस प्रकार से बनी हुई है। तो इसमें वाइंडिंग इस प्रकार से की है। वाइंडिंग आप देख रहे हैं कि वायर के ऊपर वायर ऐसे कॉयल के रूप में उसको बनाकर उसमें वाइंडिंग की हुई रहती है। तो ये था स्टेटर। इसी प्रकार से रोटर, रोटर इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर या अल्टरनेटर का विद्युत चुंबकीय प्रणाली का एक गतिशील घटक होता है, जो कि एक मूवेबल पार्ट होता है। इसका जो घूर्णन वाइंडिंग्स और चुंबकीय क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया के कारण होता है। जब स्टेटर की जो कॉयल होती है, स्टेटर कॉयल में जब करंट का प्रवाह किया जाता है तो उसके कारण क्या होता है, जो रोटर होता है वो घूमने लगता है, गतिशील हो जाता है, क्योंकि वाइंडिंग की रहती है वो इस तरह से की रहती है कि रोटर को वो घुमाने में सक्षम हो। इसका घूर्णन वाइंडिंग्स और चुंबकीय क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया के कारण रोटर को धुरी के चारों ओर एक टॉर्क पैदा कर देता है। जो वाइंडिंग होती है स्टेटर की, उस वाइंडिंग को इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जब उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स जो प्रोड्यूस होता है उसके कारण रोटर घूमने लगता है। जब रोटेटिंग मशीन के रोटर भाग पर बने खांचों में सुपर इनेबल तार द्वारा फिट किया जाता है तो रोटर कॉयल एक दूसरे से
वार्निश के द्वारा इनको, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्टेटर होता है, स्टेटर की वाइंडिंग को वार्निश में डिप करके इंसुलेटेड किया जाता है, उसी प्रकार से रोटर को भी इंसुलेटेड किया जाता है। अब ये हम नीचे आप रोटर देख रहे हैं, ये रोटर में भी इसका कंस्ट्रक्शन कुछ अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन वर्किंग रोटर का हर जगह एक ही प्रकार का होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रोटर है, और रोटर के अंदर आप यहाँ देख रहे हैं कोरों में यहाँ पर वाइंडिंग की रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप रोटर में देख रहे हैं वाइंडिंग की हुई है। तो इस प्रकार से ये रोटर और स्टेटर के बारे में आप समझ पाए होंगे। रोटर और स्टेटर दोनों ही मोटर, जनरेटर या फिर अल्टरनेटर के मुख्य भाग होते हैं। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन।